नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके लेके आया हूँ केस स्टडी का नोटबुक कि केस स्टडी कैसे लिखें। जैसे ही आप सेकेंड ईयर में जाइएगा, जैसे ही आपको केस स्टडी एक कोई बच्चा का करना होगा, तो बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता है कि केस स्टडी में आखिर लिखना क्या है, आखिर केस स्टडी होता क्या है। केस स्टडी या तो आपको ऑप्शन मिलेगा बच्चे के घर जाके कर सकते हैं, या बच्चों को किसी बच्चे को पकड़ के क्लास के उसका केस स्टडी कर सकते हैं। तो आखिर केस स्टडी होता क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। जैसे के पहले इंट्रोडक्शन, जैसे केस स्टडी में पहले क्या लिखा हुआ कि इंट्रोडक्शन, कि केस स्टडी कैसे होता क्या है आखिर। इन द सोशल एंड लाइफ साइंस ए केस स्टडी इज ए रिसर्च मेथड इन्वॉल्विंग एन अप क्लोज अप डिफेथ एंड डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ ए पार्टिकुलर वन। जैसे कि दिया गया है कि केस स्टडी होता है कि ज़िंदगी के समाज में और इस दुनिया का विज्ञान में किसी बच्चा को पकड़ के हर एक चीज़ के बारे में उसके बारे में जानना, ये केस स्टडी होता है। तो पहले आप लोग केस स्टडी में लिखिएगा, इंट्रोडक्शन से शुरुआत कीजिएगा। जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन हो गया तो फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ केस स्टडी, आखिर हम लोग केस स्टडी करते क्यों है, तो उसका बहुत रीज़न हो सकता है। तो हम लोग जैसे लिखा गया, केस स्टडी आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू एग्जामिन कम्प्लेक्स इशू इन रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो बच्चों के आखिर वास्तविक जीवन में क्या क्या परेशानियां हैं उसके केस स्टडी के बारे में जान सकते हैं। टू कंसीडर द इंफॉर्मेशन यू डू और डोंट हैव, या तो इन्फॉर्मेशन आपको उसके हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, उसके बारे में भी हम जाएंगे। डिफाइन द प्रॉब्लम इशू टू बी एड्रेस प्रिसरली, मतलब जो उसका प्रॉब्लम है उसको हम लोग अच्छे से जान पाएंगे। उसके बाद फिर आप टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट टेकन फॉर ए केस स्टडी, फिर केस स्टडी में मतलब कितने टाइप के बच्चे लिया जा सकते हैं, किस टाइप के बच्चे लिया जा सकते हैं। तो जैसे बाई पर्सन वेदर ही सी इज नॉर्मल आर एबव और बेलो नॉर्मल इन फिजिकल मेंटल सोशल मोरलिटी सी। जैसे नॉर्मल बच्चा को भी ले सकते हैं, नॉर्मल से बेटर भी बच्चा को ले सकते हैं, या तो नॉर्मल बच्चा से अच्छा भी हो सकता है या नॉर्मल बच्चा से नीचे भी हो सकता है। तो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ चिल्ड्रेन एंड इंडिविजुअल आर टेकन, मतलब किस टाइप का ज़्यादातर बच्चों को लिया जाता है। तो पहला बच्चा लिया जाता है क्रिएटिव पर्सन, जिसमें कुछ अलग करने का क्षमता हो। गिफ्टेड और जीनियस, या तो वो गिफ्टेड हो, गॉड गिफ्टेड हो। उसके बाद बैकवर्ड चिल्ड्रन, पिछड़ा चिल्ड्रन को भी लिया जाता है। पर्सन हैविंग इमोशनल सोशल फिजिकल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम, उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। क्रिमिनल्स हो सकता है, एंटी सोशल पर्सनालिटी हो सकता है। अब मतलब कोई भी स्टूडेंट को आप पकड़ सकते हैं, किसी टाइप के भी पर्सनालिटी को ले सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली में पहले जो यहाँ पे बात किया हुआ कि किस टाइप का आप व्यक्ति के पास केस स्टडी कर सकते हैं। प्रोसीड्यूर्स फॉर यूजिंग केस स्टडी मेथड, कैसे हम लोग करेंगे। इन ऑर्डर टू यूज देयर मेथड फर्स्ट आवर वन दिस टू इंक्रीज द इंटीमेसी विद द पर्सन हुज पर्सनल स्टडी टू बी डन। पहले अगर किसी का पर्सनल स्टडी करना है तो हम लोग कोशिश करना है कि उसके करीब बढ़ाए। अगर आप करीब जब तक दोस्ती उसे अच्छे से नहीं कीजिएगा तब तक वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन देगा नहीं, सारा डिटेल नहीं कर पाएगा। आप उसके आसपास रहिएगा तभी ना ऑब्जर्व कर पाइएगा। तो फिर लिखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग स्टडी मेथड करते हैं, कैसे कैसे हम लोग केस स्टडी करते हैं। उसके बाद केस स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंट, मतलब केस स्टडी एक बच्चा का किया गया है, इसमें मैंने पिक नहीं लिया है। साइड में मैंने कई भी बच्चे सारे को उसका परिवार के साथ बच्चों का सारा का फ़ोटो लिया गया है, उसका मैंने पिक राइट साइड में लगाया हुआ है, जिसमें आपको वाइट साइड दिख रहा होगा। तो पहले केस स्टडी में क्या करते हैं, पहले उसका डाटा वन में क्या होना चाहिए, पहले नाम होना चाहिए, जेंडर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, फादर्स नेम, एड्रेस, स्कूल हो गया, क्लास हो गया, प्रॉब्लम क्या है, डायसेथ्रिया, जैसे बॉय को स्टार्टिंग में बोलने में दिक्कत है, चाहे अभी भी दिक्कत है, क्लास रोल नंबर उसका है। उसके बाद बर्थ इन्फॉर्मेशन रखना है कि बर्थ उसका पहले इसका है बिहार शरीफ नालंदा। चाइल्ड हेड द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब चाइल्ड का हेल्थ कैसा था, नॉर्मल था, क्या था, तो वाटर के यहाँ पे ऑपरिंग हुआ, उसको बर्थ पानी चढ़ा था। एनी से एक्सीडेंट ड्यूरिंग द बर्थ, नहीं कुछ नहीं हुआ है। एनी डिजीज ड्यूरिंग द बर्थ, द जॉन्डिस उसको बर्थ के समय था। फिर उसके बाद डेवलपमेंट रिकॉर्ड आप कर सकते हैं कि बच्चा दूध पीना कब शुरू किया, कब बैठना शुरू किया, खड़ा कब हुआ, वॉकिंग एज, स्पीकिंग स्टार्टिंग एज, प्रजेंट ड्यू टू चाइल्ड हेल्थ नॉर्मल। उसके बाद हेल्थ रिकॉर्ड कि अभी हेल्थ कैसा है, हाइट क्या है, वेट, आई साइट, वे ऑफ कम्युनिकेशन, डू द सब्जेक्ट डू फिजिकल एक्सरसाइज, करता है या नहीं, करना ज़रूरी है। उसके बाद फैमिली पे आते हैं कि फादर डेड और एलाइव, तो फादर जीवित है, तो मदर डेड और एलाइव, तो जीवित है। इफ़ एलाइव डू दे लिव टुगेदर सेपरेटली और हैव दे डाइवोर्स, मतलब या साथ रह रहे हैं या मतलब डाइवर्स भी हो गया, तो लिव टुगेदर साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली होगा। फादर्स नेम, तो उसके बाद फादर्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फादर प्रोफेशन, मदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ ब्रदर एंड देयर
अधिक सिस्टर हो गया, नंबर ऑफ़ सिस्टर, टोटल नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर लिखना है। उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, तो न्यूक्लियर फैमिली। चाइल्ड ऑर्डर ऑफ बर्थ, तक कैसा मतलब कैसे अंतिम था या प्रथम था या बीच में था, जो भी हो आप लिखना होगा। डू चाइल्ड गेट फैसिलिटी ऑफ एंटरटेनमेंट एंड होम, तो येस अगर मोबाइल टीवी ऑप्शन है तो ठीक है। डू चाइल्ड पेरेंट लव हिम और हाँ, हाँ तो ऑब्वियसली करेंगे। डू पेरेंट सपोर्ट चाइल्ड इन द स्टडी, हाँ सब टीचर चाहते हैं। डू पेरेंट फुलफिल द चाइल्ड्स बेसिक नीड, कोशिश सभी लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, इनका गौरव के पिता है वो कर रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स अच्छा है, नॉर्मल है। डू द चाइल्ड स्पेंड मोर टाइम विथ हिज हर फैमिली और फ्रेंड, फैमिली के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करता है। एटीट्यूड टुवार्ड पीयर ग्रुप गुड है। एटीट्यूड टुवार्ड सिस्टर अफर्मेटिव पॉजिटिव है। डिसिप्लिन एट होम ओपनली नोट टू स्ट्रिक्ट। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा आता है, मतलब उसका पारिवारिक वातावरण इकोनॉमिकल स्टेटस कैसा है। फैमिली टोटल इनकम है, साल का लिखना है यहाँ पे 1,20,000। अर्निंग सोर्स हैंड कार्ट है, जैसे उसका ठेला है। डू द फैमिली है देयर ओन हाउस, हाँ उसका अपना हाउस है। इंटरटेनमेंट सोर्स ऑफ फैमिली तो टेलीविज़न है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट द पीसफुल। ऑक्यूपेशन ऑफ नेबर, टेम्पो ड्राइवर हो गया कि आसपास का नेबर क्या है, तो टेम्पो ड्राइवर हो सकता है, आपके आसपास जो भी होगा लिख सकते हैं। प्लेस ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी मीडियम है। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, अब बच्चा का इंटेलिजेंस चेक करते हैं सबके माध्यम से। टीचर्स ओपिनियन अबाउट द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द चिल्ड्रन, एक शिक्षक उस बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं। फिर पेरेंट्स ओपिनियन अबाउट द चाइल्ड्स लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, एक पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं। इज चाइल्ड क्रिएटिव, क्या बच्चा क्रिएटिव है, तो अच्छा ये जैसे पेंटिंग का स्टार है, पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, तो मैंने ऐसे लिखा है। एजुकेशनल रिकॉर्ड, क्लास रैंक इन प्रीवियस क्लास 4th था। स्कोर ऑफ गौरव इन प्रीवियस क्लास, इंग्लिश में 96 है, हिंदी में 37 है, मैथमेटिक्स में 99, साइंस में 92, SST में 86 है। सब्जेक्ट भी सी लाइक मोस्ट, मैथ सबसे ज़्यादा करता है। चाइल्ड रिलेशनशिप टीचर बहुत बहुत अच्छा है। रिलेशन ऑफ चाइल्ड विथ फ्रेंड बहुत अच्छा है, गुड। क्लास अटेंडेंस रहता है, रेगुलर रहता है। डिड द चाइल्ड फॉल इन एग्जाम, नहीं कभी नहीं किया है। जैसे को करिकुलर एक्टिविटी में क्या क्या मैं पार्टिसिपेट करवाया, जैसे हम लोग को करिकुलर एक्टिविटी स्कूल में कराए हैं, तो उसमें ड्रामा में नहीं किया। म्यूजिक में पार्टिसिपेट करता है, डांस नहीं करता है। क्यूज में पार्टिसिपेट करता है, पेंटिंग में किया, रंगोली में नहीं किया। चाइल्ड हॉबी, बच्चे का आदत क्या है, स्पेंडिंग टाइम इन पेंटिंग इसका हॉबी है। टाइप ऑफ बुक, चाइल्ड लाइक टू रीड, कोर्स बुक ज़्यादा पसंद करता है, बाहरी बुक नहीं। एडजस्टमेंट, होम एडजस्टमेंट, तो होम में उसको क्या क्या करना पड़ता है। द हाउस इज स्मॉल एंड हैज़ टू 5 मेंबर इन फैमिली, सो ही फेसेस सम डिफिकल्टी इन एडजस्टमेंट, जैसे एक छोटा सा घर है उसमें 5 परिवार तो कर रहा है। इमोशनल एडजस्टमेंट होता है। चाइल्ड इज़ वेरी इमोशनल बट हैविंग द मैच्योरिटी, चाइल्ड के पास। तो फिर सोशल एडजस्टमेंट लिखना है, फिर फैमिली, फिर बिहेवियर इन द प्ले ग्राउंड। इन द चाइल्ड इज सोशली रिस्पॉन्सिबल इन द प्ले ग्राउंड, येस। डू सी स्टे एग्रेसिव और डोमिनेंस टू द गेम, डोमिनेंट टू द गेम है क्योंकि डिसिप्लिन द प्ले ग्राउंड ऑफ द चाइल्ड, वेरी गुड। बिहेवियर ऑफ चाइल्ड विद द टीम मेंबर्स, गुड। उसके बाद कंक्लूजन लिखना है कि केस स्टडी में क्या क्या किया गया। केस स्टडी द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन बैकग्राउंड विच इज related to its identity data, birth information, health record, family data, socio-economic status, level of intelligence, educational record, co-curricular activity, adjustment, behavior इत्यादि। दोस्तों आप चाहे तो और अच्छे से लिख सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसा मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।